नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका ममता कुमारी। बच्चों, ये आपकी 8th स्टैंडर्ड की बुक है वाटिका और इसका सेकंड चैप्टर है शिक्षक के नाम पत्र। उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो उसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। बेटा पेज नंबर 14 है, शिक्षक के नाम पत्र के जो लेसन है उसके प्रश्नोत्तर हैं। आइए देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन ने पत्र किसे लिखा? अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को किससे दूर रहने का परामर्श दिया? ईर्ष्या और द्वेष से दूर रखने का परामर्श दिया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार मुसीबतों को किस प्रकार टालना सिखाना चाहिए? उनके अनुसार मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने किसकी दुनिया को मनमोहक कहा है? पुस्तकों की दुनिया को अब्राहम लिंकन ने मनमोहक कहा है। ठीक है बेटा। अब आते लिखित प्रश्न जो कि पेज नंबर 14 पे ही है। सही उत्तर पर निशान लगाएं, पहले वो कर लेते हैं हम। ओके। अब्राहम लिंकन अपने विचारों पर विश्वास रखने के पक्ष में थे। नेक्स्ट आता है अब्राहम लिंकन के अनुसार चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। उसके बाद आते फिल इन द ब्लैंक। क सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। ख उसे पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। ग नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। घ अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ड मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है। चिल्ड्रन, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपका आता है वो कॉम्प्रिहेंशन है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है उत्तर लिखिए, पेज नंबर 15 पे। अब्राहम लिंकन के अनुसार उनका बेटा कभी न कभी क्या सीख लेगा? अब्राहम लिंकन के अनुसार उनका बेटा कभी न कभी यह सीख लेगा कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। ख क्वेश्चन आता है भीड़ से अलग दिखने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है भीड़ से अलग दिखने के लिए सत्य को पहचान कर उस पर अटल रहकर भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपना रास्ता स्वयं बनाने की हिम्मत होनी चाहिए। ग पूछा जाता है कि अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए किस प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा करते थे? अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए ऐसी शिक्षा की अपेक्षा करते हैं जिसमें सद्गुणों का विकास हो सके। घ अब्राहम लिंकन किस प्रकार से धन अर्जित करने के पक्ष में थे? मेहनत करके धन अर्जित करने के पक्ष में थे, क्योंकि मेहनत से कमाया पैसा बिना कमाए मिले पैसों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। चिल्ड्रन, इसमें जो मौलिक गुण भी मिल रहे हैं वो भी आपको समझने हैं। ओके बेटा, पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 5 का क आता है। उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका क्या आता है कि अब्राहम लिंकन अपने पुत्र में किन गुणों का विकास करना चाहते थे? अब वो अपने बेटे में देखना चाहते थे कि वो एक अच्छा इंसान बने, वे अच्छे बुरे की पहचान करवाना, मेहनत कराना सिखाना चाहते थे। उनका बेटा जीवन के उतार चढ़ाव को समभाव से ले, यानी कि दुख आए तो भी एक जैसा भाव रखे और सुख आए तो भी। ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, मेहनत पर भरोसा रखे और मेहनत पर भरोसा रखने के साथ नेतृत्व का गुण हो। स्वयं के अंदर जो गुण विद्यमान है उसे पहचाने। इस प्रकार वे अपने पुत्र में मेहनत और लगन के गुण देखना चाहते थे। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यानी ख आता है 5th का ख। आशय स्पष्ट कीजिए, उसे हराना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। आंसर, जब हम खेल को खेल की भावना से खेलते हैं तो हार जीत को संभव से लेते हैं। जब हम हारते हैं तो हमारी हार हमें दुखी नहीं करती, परंतु यदि हम सदा जीतते रहेंगे तो हारने की स्थिति में हमें जो हारने की स्थिति होगी वो विचलित कर देगी। इसलिए उतार चढ़ाव, सुख दुख सभी भावों को संभव से लिया जा सकता है, जब हम सुख के सदा दुख का अनुभव भी कर सकते हैं। 5th का ग आता है बेटा। अब्राहम लिंकन किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ प्रकृति की सुंदरता, यानी उसके साथ दुनिया की साथ प्रकृति की सुंदरता का समन्वय क्यों करना चाहते थे? किताबों से हमें पुस्तकीय ज्ञान होता है वो मिलता है, परंतु प्रकृति से हमें क्या मिलता है? प्रकृति से हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है। अब्राहम लिंकन चाहते थे कि पुस्तकों में जो ज्ञान मिले
उसका वास्तविक जीवन में अनुभव किया जाए। इसलिए लिंकन किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ प्रकृति की सुंदरता का समन्वय भी करना चाहते थे। अब बच्चों 5th का एंड वाला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न आता है। आप कैसे कह सकते हैं कि अब्राहम लिंकन अपने बेटे को आसपास की दुनिया से जोड़ने और उसमें मौलिक चिंतन का विकास करना चाहते थे? आंसर है, अब्राहम लिंकन अपने बेटे को आसपास की दुनिया से जोड़ने तथा उसमें मौलिक चिंतन का विकास करना चाहते थे। वे चाहते थे उनका बेटा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त ना करे, बल्कि वास्तविक दुनिया को भी निहारे, धैर्यपूर्वक सबकी बात सुने, जिंदगी की कसौटी पर कसकर और सत्य की कसौटी पर कसकर तथा उन सबको ग्रहण करके भीड़ की नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं बेटा। और आपके जो ग्रामर पार्ट बचा है, जो व्याकरण भाग बचा है, बहुत ईजी है, वो आप कर सकते हैं। आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अच्छे से देख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी आपकी बुक से रिलेटेड कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यदि आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।